अगर गाड़ी की चाबी आपकी गुम हो जाती है या आपके पास आपकी चाबी अवेलेबल नहीं, कोई लेके चला जाता है, तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। वेलकम बैक टू ऑटो रिव्यू। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हम अगर स्कूटर यूज़ करते हैं तो हम सबके माइंड में सबसे पहले एक ही चीज़ आती है, वो है दोस्तों आती है होंडा की एक्टिवा। अब एक्टिवा में बहुत सारी जनरेशन आई और चली गई, लेकिन दोस्तों इस बार होंडा ने बिल्कुल गेम ही चेंज कर दिया है। तो चलिए दोस्तों आज आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं होंडा एक्टिवा एच स्मार्ट से। होंडा एक्टिवा को स्मार्ट क्यों बोला जा रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं दोस्तों, आपको ये दो की मिल जाती है जिसमें आपको दो कंट्रोल्स दिए गए हैं। क्या क्या फीचर्स दोस्तों आपको इसमें आने वाले हैं मैं आपको बता देता हूं। स्मार्ट बोले तो स्मार्ट की, पहली बार किसी गाड़ी में स्मार्ट की का लॉन्च किया गया है। तो चलिए दोस्तों फीचर समझते हैं, आइए मेरे साथ। स्मार्ट फीचर्स की अगर बात करें तो स्मार्ट फीचर्स देखिए, ये जो कंसोल देख रहे हैं आप, बहुत इंटरेस्टिंग कंसोल है। अब इसमें दोस्तों किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, क्योंकि देखिए मैंने आपको एक चाबी दिखाया है जो कि कीलेस है। दोस्तों आप इस गाड़ी में कीलेस एंट्री कर सकते हैं। अब इस गाड़ी में की नहीं है तो ये कंसोल हम सबसे पहले बैठ के समझ लेते हैं। जैसे ही आप गाड़ी के पास आते हैं तो आपको ये बटन प्रेस करना है। जैसे ये ग्रीन लाइट आ जाता है तो गाड़ी दोस्तों आपका एक बार पुश करना होता है आपको। अब ये आप देखिए कि गाड़ी आपका ऑन हो चुका है, इग्निशन अभी ऑन हो चुका है। चाबी इसमें लगती नहीं है, ये कंसोल आपका फिक्स रहता है। ये कंसोल में आपको चार चीज़ें नज़र आ रही है। फर्स्ट वाला जो अगर आप देख रहे हैं इसमें आई बटन आपको दिख रहा है, इसका मतलब इग्निशन का बटन है। थोड़ा सा अगर नीचे आते हैं तो सीट और फ्यूल ओपन करने के लिए होता है दोस्तों। और जो बीच में जो सर्कल आप देख रहे हैं इसका मतलब आपका इग्निशन ऑफ है। और पुश और लॉक का बटन आपको दिख रहा है, यहाँ से आपका हैंडल लॉक कर सकते हैं। की बोले तो स्मार्ट की, अब ये क्या होता है मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए पार्किंग में खड़े हो और कई बार पार्किंग में लाइट भी नहीं होती है और आपकी गाड़ी मान लीजिए आपको नहीं मिल रही है, तो कैसे ढूंढोगे मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये बटन प्रेस करना है और आपकी गाड़ी 10 से 12 मीटर की रेंज में अगर होगी तो दोस्तों आपको ये इंडिकेटर ब्लिंक करेगी और अपनी गाड़ी आप आसानी से ढूंढ पाओगे। शुरू करते हैं फ्रंट फेस। फ्रंट फेस की अगर दोस्तों अगर हम बात करें तो इसमें आपको फुल्ली LED हेडलाइट्स दोस्तों यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको इसके इंडिकेटर्स की जो लोकेशन है वो आपको यहाँ पर दी गई है। और दोस्तों अगर इसकी नोज़ की बात करें तो यहाँ पर आपको क्रोम का इस्तेमाल दोस्तों यहाँ पर किया गया है और काफ़ी अट्रैक्टिव लुक दोस्तों देखने के लिए मिलता है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं सब मड गार्ड दोस्तों, ये जो बिल्कुल प्योर मेटल का दोस्तों आपको मिलता है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये थोड़ा फाइबर का, और ये जो एरिया आप फाइबर का मिल जाता है। लेकिन दोस्तों एक्टिवा इसलिए जानी जाती है कि पूरी बॉडी इसकी मेटल से बनी होती है, तो इसको मेटल बॉडी ही बोलते हैं। तो दोस्तों बात कर रहे हैं अगर टायर की, जो इसकी प्रोफाइल की अगर बात करें 90-12 इंचेस का दोस्तों आपको टायर दिया जाता है। और इसमें आपको अलॉय व्हील दोस्तों दिया गया है। फ्यूल एफिशिएंट टायर है। अब फ्यूल एफिशिएंट टायर का जो क्या मतलब होता है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फ्यूल एफिशिएंट टायर का मतलब ये होता है कि इसका डिजाइनिंग कुछ इस प्रकार से किया गया है कि दोस्तों जब ये गाड़ी रोड पर चलती है तो इसका माइलेज जो है ये आपको ज़्यादा मिलता है, फ्यूल एफिशिएंसी इसमें बढ़ जाती है। बात कर लेते हैं ब्रेक्स की, तो दोस्तों ब्रेक्स इसमें कॉम्बी ब्रेक्स का ऑप्शन दोस्तों आपको दिया गया है। कॉम्बी ब्रेक्स का मतलब ये होता है आप सामने की ब्रेक अगर मारते हैं तो मैं सामने की ब्रेक लगा के दिखाता हूँ। देखिए सामने की ब्रेक में भी दोस्तों वर्क करता है। अगर आप रियर साइड की ब्रेक अगर यूज़ करते हैं तो भी दोस्तों यूज़ करता है। इस कॉम्बी ब्रेक का मतलब ये होता है कि दोनों जो ब्रेक्स है एक साथ लगता है, जिससे गाड़ी आपकी स्किड नहीं होती है। स्टेबिलिटी बहुत अच्छी दोस्तों इसमें बनी रहती है। तो ट्यूबलेस टायर आपको दिया गया है। बात कर लेते हैं सेकंड फीचर की, तो सेकंड फीचर आता है आपका सीट एंड फ्यूल का। तो सीट और फ्यूल ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर बटन दिया गया है। इस फीचर को आपको ये जो की है इसको आपको यहाँ पर घुमाना पड़ता है और आपका जो की है ये यहाँ पर जैसे लाने के बाद में आप अपना बूट ओपन कर सकते हो। तो चलिए बूट ओपन करके देख लेते हैं दोस्तों। ये बटन जैसे ही आप प्रेस करते हो तो आपका सीट ओपन हो जाता है। बूट की अगर बात करें तो 18 लीटर का स्टोरेज बॉक्स दोस्तों आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी ह्यूज है। और आपको फर्स्ट एड और जो गाड़ी के जो पाने हैं वो आपको डिक्की में ही मिल जाते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास आपकी गाड़ी की चाबी नहीं है या कई बार गाड़ी की बैटरी डेड हो गई है और ये पावर कंसोल कई बार काम नहीं करता है, तो दोस्तों इसमें इमरजेंसी डिक्की ओपन करने का ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि आपको चाबियों के साथ ही आता है। ये आप देख सकते हैं। आपको इसे ओपन करना होता है। जैसे ही दोस्तों आप इसे ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर एक नॉच दिया गया है। इस नॉच को इसमें आप फंसा सकते हैं और आपको थोड़ा सा ऐसे पुश करना होता है। आपको बस दोस्तों ये कैप हटाना है यहाँ से और एक इमरजेंसी की लगा करके आप अपना जो बूट है वो आप रिलीज़ कर सकते हैं, डिक्की खोल सकते हैं और अपना ज़रूरी सामान आप इससे निकाल सकते हैं और डाल भी सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप इसे वापस फिट कर सकते हैं। दोस्तों सीट की डिटेल तो हमने आपको बता दी कि बूट आपका कैसे ओपन होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फ्यूल की। अगर आपको फ्यूल रिफ़िल कराना है तो कैसे करेंगे आपको बता देता हूँ। आपको ये बटन दबाना होता है और आपका जो पेट्रोल भरवाने का जो लोकेशन है वो आपको दोस्तों यहाँ पर दिया गया है फ्यूल टैंक का, जो कि 5.5 लीटर का दोस्तों आपको दिया जाता है। यहाँ से आप अपना फ्यूल जो है वो आप
रिफ़िल करवा सकते हैं। पुरानी एक्टिवा में आप देखते थे दोस्तों कि आपको डिक्की ओपन करना पड़ता था, उसके बाद आपको पेट्रोल नॉब खोलना पड़ता था, उसके बाद आप पेट्रोल भरवा सकते थे। लेकिन दोस्तों अभी एक्टिवा ने बिल्कुल चेंज कर दिया है, रियर साइड में दोस्तों इसका ऑप्शन दे दिया है, जिससे आपको बहुत आसानी होगी फ्यूल रिफ़िल करवाने में। अब मान लीजिए दोस्तों आपकी गाड़ी की चाबी गुम हो चुकी है और आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है या गाड़ी आपकी कहीं खड़ी है और आप गाड़ी लेके नहीं जा पा रहे हैं, तो आपको क्या करना होता है दोस्तों, आपकी चाबियों के साथ ही दोस्तों आपको ये कोड दिया जाता है। ये कोड की फ़ोटो आप अपने फ़ोन में सेव करके रख सकते हैं और दोस्तों इस कोड को आप इस गाड़ी में डाल करके फीचर्स को यूज़ करके आप अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं, स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों मैं बताता हूँ इस कोड को कैसे यूज़ किया जाता है। तो इसको स्विच को ऑन करना है। ऑन करने के लिए आपको दबा के रखना है। ये दबाने के बाद ये लाइट जो ये ब्लिंक करेगा, फिर इसमें एक बार और प्रेस करना है, फिर ये लाइट ब्लिंक होना बंद हो जाएगा। फिर इसके बाद अपने को ये टैग पे जो नंबर दिया हुआ है ये नंबर ब्लिंक करना है। जैसे 0 दिया हुआ है, 0 पे ब्लिंक नहीं करना है, तो खुद ही हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 3 नंबर दिया हुआ है, 3 नंबर इसको प्रेस करना है, 1 2 3। ये 3 बार प्रेस करने के बाद ये ब्लिंक होगा। फिर ब्लिंक होने के बाद अभी इसमें 6 नंबर दिए हुए, 6 नंबर दबाना है इसमें, 1 2 3 4 5 6। 6 बार ये दबाने के बाद फिर से आपको ये ब्लिंक होगा। ब्लिंक होने के बाद अभी इसमें 2 नंबर दिया हुआ है, ये 2 नंबर दबाना है। दोस्तों सारे ही बटन दबाने के बाद दोस्तों गाड़ी अनलॉक हो चुकी है। अभी हम आपको स्टार्ट करके दिखा देते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं अब गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी कहीं मैंने रोक दी है, स्टैंड पे लगा कर अभी मैं निकल चुका हूँ। जैसे ही दोस्तों गाड़ी से मैं 2 या 3 मीटर से दूर जाता हूँ तो दोस्तों गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है। जैसे ही मैं गाड़ी के पास आता हूँ तो दोस्तों मुझे ये बटन दबाना होता है, तो दोस्तों अपनी जो गाड़ी है वो अनलॉक हो जाती है। 2 से 3 मीटर में दोस्तों ये फीचर का आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट फीचर लगा मुझे दोस्तों इस गाड़ी का। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बात कर लेते हैं डायमेंशन की। तो लेंथ की इसकी 1833 mm की लेंथ है। विड्थ की अगर बात करें तो 697 mm की विड्थ मिल जाती है दोस्तों। हाइट की अगर बात करें तो 1156 mm की आपको दोस्तों इसमें हाइट मिल जाती है। और दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो 162 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको दिया गया है। 60 का आपको माइलेज क्लेम करती है कंपनी। एंटी थ्रिफ्ट सिस्टम दोस्तों इसमें दिया गया है। होंडा एक्टिवा में काफ़ी सारे कलर्स आपको मिल जाते हैं। आपको व्हाइट कलर दोस्तों देखने के लिए मिल जाता है इसमें ये रेड कलर मिल जाता है और ब्लैक कलर भी दोस्तों इसमें आपको मिल जाता है। तो अभी हमने आपको होंडा एक्टिवा 125 के सारे फीचर्स और डिटेल बता दी है। तो दोस्तों फीचर्स कैसे लगे आपको जरूर बताना। यदि मान लीजिए दोस्तों अगर आप गाड़ी बुक करना चाहते हैं तो ये नीचे दिए गए नंबर है, आप इन पर कॉल कर सकते हैं, अपनी गाड़ी एक्सचेंज भी करा सकते हैं और न्यू परचेज भी कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो दोस्तों देखते रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।